You may already have an idea about this. For a few days now, we haven't been able to broadcast on YouTube. We've not been available on YouTube. You may already have an idea about this. For a few days now, we haven't been able to broadcast on YouTube. We've not been available on YouTube. The Live TV, सच सबसे आगे। कभी मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ खबरें दिखाना, अनर्गल चीजें दिखाना, टैगलाइन ऐसी रखना जो सीधे तौर पर मुसलमानों के खिलाफ होती है, तमाम चीजें लगातार कार्यक्रम के दौरान की जा रही थी। उस कार्यक्रम का नाम है डीएनए, जो जी न्यूज पर प्रसारित होता है, जिसे करते हैं सुधीर चौधरी। लेकिन कुछ ऐसा कर दिया गया है यूट्यूब की तरफ से, जिसके बाद अब ये गिड़गिड़ाने लगे हैं, हाथ जोड़कर लोगों से अपील करने लगे हैं कि हमारे लिए आंदोलन चलाइएगा, हमारी आवाज दबा दी गई है। वही आवाज जो लगातार मुसलमानों को टारगेट कर रही थी। आज हम दिखाने जा रहे हैं कि कैसे जी न्यूज के एक प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से बंद कर दिया है यूट्यूब ने, क्योंकि लगातार वहां पर नफरत फैलाने वाले काम किए जा रहे थे। और उसके बाद क्या कुछ कर रहे हैं सुधीर चौधरी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपने डीएनए कार्यक्रम तो देखा ही होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो देखा ही होगा कि किस तरीके से उस पूरे कार्यक्रम के दौरान मुसलमान समुदाय को टारगेट किया जाता है। यही नहीं, जो भाजपा के जितने एंटी हैं उनको टारगेट किया जाता है। यानी कांग्रेस पार्टी के बारे में उल्टा सीधा जैसा भी बयान देना है, जैसी भी खबरें चलानी है वो चलाई जाती हैं, डंके की चोट पर चलाई जाती हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जिनके लिए वो खबरें चला रहे हैं वो सत्ता में है। और यही एक वजह है जिसके चलते लगातार ये काम किया जा रहा था। लेकिन देश तक तो ठीक था, लेकिन जब आप विदेशों में ऐसा कुछ करेंगे तो उसके बाद तो हंटर चलना ही था। दरअसल जी न्यूज के आपने कई चैनल्स देखे होंगे, नेशनल भी है, रीजनल भी है, लेकिन एक इंटरनेशनल भी है। एक इंटरनेशनल चैनल जो है उसका नाम है वियॉन चैनल को पर लगातार इसी तरह की चीजें दिखाई जा रही थी। लेकिन पहली फुर्सत में हंटर चला दिया है यूट्यूब ने, और वियॉन के जो यूट्यूब चैनल है उस पर लगाती है ताला, यानी कि बंद कर दिया गया है। अब वियॉन चैनल का यूट्यूब पर कोई भी प्रसारण आप नहीं देख पाएंगे, और इसी ने करारा झटका दे दिया है। सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्या कुछ कहा गया है सुधीर चौधरी की तरफ से, जो उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ज्वाइन @वियॉन न्यूज कैंपेन विद #YouTube अनब्लॉक वियॉन। यानी कि यूट्यूब ने जो वियॉन चैनल के यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया है, उसे खोला जाए। गिड़गिड़ाने लगे हैं, कहने लगे कैसे भी करके उसे खोल दीजिए, हमारी आमदनी बंद हो जाएगी, हमारे को दिक्कतें हो जाएंगी। और उसके लिए बाकायदा प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। एक और ट्वीट किया गया है, ये वियॉन की तरफ से ट्वीट किया गया है, जो जी न्यूज का एक पार्ट है, इंटरनेशनल जो चैनल है उसका एक पार्ट है। और उसमें लिखा है कि रूसी विदेश मंत्री के भाषण के प्रसारण के बाद वियॉन के यूट्यूब चैनल को 7 दिनों के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। यानी कि वियॉन का जो इंटरनेशनल चैनल है वो अब आप नहीं देख पाएंगे, 7 दिनों तक तो बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। लगातार खुद दमदार आवाज उठाने का दावा करने वाले अब गिड़गिड़ाने लगे हैं, कहने लगे हमारे लिए बाकायदा चलाइए, एक हैशटैग करके कोई ना कोई आंदोलन चलाइए, एक मिशन चला दीजिए, जिससे कम से कम एक एजेंडा चलेगा, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसे खोल दिया जाएगा। आगे लिखा गया है कि इसी भाषण को, जो रूसी विदेश मंत्री का जो भाषण था, जो वियॉन ने दिखाया, इनका कहना है वही कई पश्चिमी मीडिया घरानों के यूट्यूब चैनल्स ने भी प्रसारित किया। लेकिन इसे एक्सप्लेन करें, इसे बताया जा रहा है यूट्यूब चैनल यूट्यूब की तरफ से कि ये कैसे पक्षपाती नहीं है, कि अगर जब पश्चिमी देश के घराने इसको दिखाते हैं, इसी रूसी विदेश मंत्रालय के रूस के विदेश मंत्री के भाषणों को दिखाते हैं, तो उनका यूट्यूब चैनल पर पाबंदी नहीं लगती, लेकिन वियॉन के चैनल पर लग जाती है। लेकिन इन सब के बीच खबर यही है कि दरअसल इसी चैनल पर, इनके अलग अलग चैनल पर लगातार ऐसी हेट स्टोरीज प्रचारित और प्रसारित की जा रही थी, वो कहीं ना कहीं मापदंडों के खिलाफ थी। और इसको लेकर कई बार आवाजें भी उठती रही हैं, लेकिन कार्रवाई तब तक नहीं की गई थी। लेकिन एक पहली ही झटके में हंटर चला दिया, जिसके बाद अब बिलबिलाने लगे हैं जी न्यूज के। आप सबसे पहले एक प्रोग्राम देखिए, इस प्रोग्राम के थ्रू क्या अपील की जा रही है। You may already have an idea about this. For a few days now, we haven't been able to broadcast on YouTube. We've not been available on YouTube. Many of you have written to us about this. You've asked for an explanation. Why are we not on YouTube? Why are we no longer uploading on YouTube? Tonight I come to you with some answers. YouTube has shut us down. Our channel has been blocked for a week now. देखिए, इस देश के अंदर यही सबसे महत्वपूर्ण है, जो जिस मीडिया घराने को सबसे तेज आवाज उठानी चाहिए, सरकार से सवाल करना चाहिए, सरकार की आलोचना करनी चाहिए, घोटाले खोलने चाहिए, भ्रष्टाचार जो रहा है उस पर टारगेट करना चाहिए। ये लगातार अपने कार्यक्रम के दौरान आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आते हैं, मुसलमानों पर हमलावर नजर आते हैं। इनके अलग अलग शोज के अलग अलग आपने क्रोमा देखे होंगे, टैगलाइन देखी होगी, उससे पता लगता है कि किस तरफ बह रहे हैं। यानी आज जो ये कह रहा है यूट्यूब से कि पश्चिमी मीडिया ने भी अगर रूसी विदेश मंत्री का बयान दिखाया था तो ये बताए ये कैसे नहीं पक्षपात है, तो ये भी जरा बताइए कि आपने अपने चैनल के माध्यम से कब न्यायिक तौर पर खबरें दिखाई हैं,
कब दोनों ही पक्षों से सवाल पूछे गए हैं, कब आपने पक्षपात नहीं किया है। ये तमाम चीजें लगातार होती रही हैं और इसको लेकर आवाजें भी उठती रही हैं, लेकिन कार्रवाई इसलिए कभी नहीं हो पाई क्योंकि आपने अमूमन देखा होगा कि ये जिस पक्ष के लिए खबरें चलाते हैं, जिस पक्ष को हमेशा महामानव के तौर पर प्रसारित और प्रचारित करते हैं, वो लगातार सत्ता में बने हुए और उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से लगातार इस चैनल पर इसी तरह की स्टोरीज दिखाई जा रही थी। लगातार बताया जा रहा था कि कब क्या हुआ है, अलग अलग तरीके के तथ्यों को पेश कर दिया जाता है, ऐतिहासिक तौर पर पेश कर दिया जाता है कि इतिहास में यह सब हुआ था और अब यह हो रहा है। वो बात अलग है कि इनका इतिहास कोसों दूर होता है, ना किताबों में मिलता है, ना गूगल में मिलता है, कहीं नजर नहीं आएगा। इनका खुद का ज्ञान होता है, इनका खुद का इतिहास होता है। दरअसल ये जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं वो सत्ता में बैठे हो, तो इस तरह की हेज स्टोरीज पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, न चैनल पर कार्रवाई हुई, न इन शख्स पर कार्रवाई हुई, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन यूट्यूब ने पहली ही फुर्सत में, जब उसको लगा कि उसके मापदंडों के खिलाफ है, जब उसको लगा कि लगातार इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, जब उसको लगा कि वाकई ये मानने वाले नहीं है, ये अपने देश में जो कुछ करते हैं सोचते हैं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के पर वही विश्व के अंदर करेंगे, तो पहली फुर्सत में वियोन चैनल जो जी न्यूज का खुद का इंटरनेशनल चैनल है उस पर पाबंदी लगा दी है। यूट्यूब ने चैनल बंद कर दिया। आप कह रहे हैं कि कैसे भी करके खोलिए, हम साक्ष्य प्रस्तुत कर देते हैं, प्लीज हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कैसे भी करके हमें जवाब देने का मौका दिया जाए। लेकिन यूट्यूब अब सुनने के लिए तैयार नहीं है। यूट्यूब की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने लगातार इनको नोटिस भी दिया था, इनको लगातार बताया जा रहा था, लेकिन जो आवाजें उठ रही थी इसको भी इन्होंने अनसुना कर दिया था। लेकिन आखिरकार इन पर हंटर चल गया है। वियोन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब पर है उसे ब्लॉक कर दिया गया है और अनब्लॉक करने के लिए लगातार ये कैंपेन चलाने की कोशिश की जा रही है। अब कोई कुछ नहीं कर पा रहा। यानी कि सुधीर चौधरी का जो कार्यक्रम है वो डीएनए आता है जी न्यूज पर, उसी का इंटरनेशनल चैनल है वियोन। इसके जरिए भी क्या किया जा सकता है वो आप समझ सकते हैं। किस तरीके के प्रोग्राम्स को जनरेट करके वर्ग विशेष को निशाना बनाया गया। आज तक इन्होंने कभी एक खबर नहीं चलाई होगी धर्म संसद के अंदर जहर उगला गया, धर्म संसद के अंदर जो कुछ हुआ वो गलत है, उसको भी इसी तरीके से प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा था कि बोलने की आजादी, ये तमाम चीजें जो निकलकर सामने आई थी उसको लेकर ही तो आवाजें उठ रही थी। लेकिन उस ओर का भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। और ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा था? ध्यान सिर्फ इसलिए नहीं दिया जा रहा था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, जिस तरह से खबरें चलाने की कोशिश की जाती है, आधे आधे घंटे तक प्रोग्राम ऐसे बना दिए जाते हैं जिसके चलते एक अच्छी छवि भाजपा के तमाम नेताओं की और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बन जाए। यानी कि दरबारी मीडिया के तौर पर जो काम किया जाता है वो सारे काम किए जा रहे थे। और यही एक वजह है जिसके चलते अब वियोन पर कार्रवाई की गई है। क्योंकि ये देश के अंदर तो आप चला सकते हैं कि देश में सत्ताधारी पार्टी के सामने आप नतमस्तक नजर आते हैं, घुटनों पे बैठे नजर आते हैं, लेकिन ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के साथ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जाकर जब वही हरकत करने की कोशिश की गई तो पहली ही फुर्सत में हंटर भी चला दिया गया है, चैनल को ब्लॉक कर दिया गया है। 7 दिन तक वियोन अब किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको नजर नहीं आएगा। यूट्यूब ने पूरी तरह से इस चैनल को बैन कर दिया है कि अब आप चैनल पर नहीं कुछ दिखा सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अब क्या किया जा रहा है? गिड़गिड़ाया जा रहा है, कहा जा रहा है हमारी बात तो सुन लीजिए। जो इंसान सिर्फ अपनी बात कहता हो, अपने तथ्य पेश करता हो, वो इंसान अब दूसरों के सामने गिड़गिड़ा के कह रहे हैं कि भाई हमारी बात तो सुनिए, मैं सफाई का मौका दे दीजिए। जो पक्षपाती नहीं खबरें चलाते हैं, जो एक पक्ष की खबरें चलाते हैं और दूसरे पक्ष को सत्ता में न रहने के बावजूद भी दोषी करार देते हैं, वो कह रहे हैं कि बताए यूट्यूब चैनल ये पक्षपात नहीं तो क्या है। सोचिए, कहते हैं ना कि जो बोगे वही काटोगे, तो वही काट रहे हैं अब जी न्यूज़। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।